स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हिंदी साहित्य पाठ 4 चावल के 10 दाने आप पुनः इसको पढ़ेंगे। भाग 1 2 भागों में विभक्त है। 2 भाग में इसको बताएंगे। पहले भाग में आपको पूरा पाठ पढ़ाएंगे। यह है पेज नंबर 35। सही बच्चे पेज नंबर 35 निकाल लें। नए पुस्तक सब लोग ले लिए होंगे। अनुगूंज ये पुस्तक के ऊपर आवरण पर कवर पर लगा हुआ है। 35 निकालने के बाद इसको देखेंगे आप। शब्द और अर्थ, सबसे पहले शब्द और अर्थ को देखेंगे। शब्द अर्थ में कर्मचारी, कर्मचारी मीन्स काम करने वाला। कर्मचारी मीन्स काम करने वाला। राजसी मीन्स शाही। अकाल मीन्स सूखा। जब काफ़ी दिनों तक बरसात नहीं होती है या बहुत कम होती है, जो कृषि क्षेत्र होते हैं, जो फसल होते हैं सूख जाते हैं, तो उस क्षेत्र को हम अकाल के नाम से जानते हैं कि यहाँ अकाल पड़ गया है, यहाँ फसल नहीं हुआ है। बेहाल, बुरे हाल में। चिंतित, परेशान। आग्रह, प्रार्थना, विनती। उसके बाद कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कर्मचारी कैसे लिखा जाएगा, ये पाठ के अंत में दिया रहता है। पूरा पढ़ने के बाद प्रत्येक पाठ में इन्हीं में से इनका पूछा जाएगा परीक्षा में। राजसी, आग्रह, करुण, चिंतित, ये सब आपके कठिन शब्द हैं पाठ के। अब पूरे पाठ को आप ध्यान से देखेंगे। एक राजा अकाल के समय भी जनता को उनके चावल नहीं देता। एक चतुर और दयालु लड़की कैसे राजा से चावल वापस लेती है, यही ये कहानी का पूरा रोचक तत्व है इस कहानी में। तो लड़की राजा से अपना हक कैसे प्राप्त करती है। अब आप ध्यान से सुने ये पूरी कहानी। चावल के 10 दाने पाठ का नाम है। एक राज्य था और वहाँ का राजा प्रजा से, अपनी जनता से प्रत्येक वर्ष जब फसल होता था तो केवल खाने भर के लिए जनता के पास छोड़ता था। बाकी सारा अनाज अपने राजकोष में, राज गोदाम में जमा करवा लेता था। और एक ऐसा समय आया कि पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। एक भी फसल नहीं हुआ। लोग भूख से बेहाल हो गए। सब लोगों की हालत बुरी हो गई। जब हालत खराब देख करके जो राजा राज दरबार में जो बैठने वाले प्रत्येक दिन जो मंत्री थे, जो उनके सहायक थे राजा के, राजा से कहने लगे कि राजा साहब, अब समय आ गया है, जो जनता का, जो प्रजा का रखा हुआ जो अनाज है उसको जनता में आप कृपा करके बांट दें। क्योंकि जनता परेशान है, भूख से बेहाल है। लेकिन राजा साहब के कान में जूं तक नहीं रेंगा। जूं रेंगना मतलब उनको समझ में नहीं आया, पता भी नहीं चला कि कोई कुछ कह रहा है मुझसे। एक भी बात मंत्री लोगों के राजा साहब नहीं माने। उनके दिमाग में ये आया कि न जाने कब तक यह काल चलेगा। अगर हम बांट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। इसी भाव से राजा एक भी अनाज नहीं बांटे। गोदाम में जो अनाज रखा था वो रखा का रखा रह गया। कुछ दिन के बाद राजा साहब को ये महसूस हुआ कि हमें समय समय पर प्रजा को निमंत्रण देते रहना चाहिए। और यह सोचकर उन्होंने राज जो खजाना था, जहाँ पर गोदाम रखा था अनाज का ढेर, वहाँ से हाथी पर अनाज को मंगवाए कि आज सभी लोग आएंगे, सबका निमंत्रण है और पूरे प्रजाजन जितने भी हैं राज्य के, कोई अपने घर खाना आज नहीं खाएगा। आज सबको निमंत्रण है, सबको मेरे यहाँ आएंगे खाने के लिए। इस उद्देश्य से हाथी पर लाद करके बोरी का चावल
राजा के खजाने से, गोदाम से आने लगा रसोई तक, राजा के राजमहल तक। और यह सब बात एक उसी राज्य में रहने वाली राधा नाम की लड़की देख रही थी। और उस बोरी में छिद्र था, छेद था, और चावल नीचे गिर रहा था। राधा जब देखी चावल को गिरते हुए तो अपनी चुनरी में चावल को इकट्ठा करने लगी। इकट्ठा करते करते वह राधा राजमहल के पास पहुंच गई। जब राजमहल के पास पहुंचती है तो जो दरवाजे पर जो प्रहरी थे वो उसको रोके, तुम चावल क्यों चुरा रही हो? तो बोली राधा नाम की लड़की कि मैं चावल चुरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये बोरी में जो छेद था, जो हाथी पर लदा हुआ चावल था, इससे चावल गिर रहा था, मैं इसको ले करके आई हूँ और राजा साहब को मैं लौटाना चाहती हूँ, वापस करना चाहती हूँ। यह इसकी सूचना जाकर के जो गेट पर रहने वाला जो मंत्री था, जो दरबारी था, वो जाके राजा को सूचना दिया। राजा साहब ऐसे ईमानदार लड़की का जब नाम सुनते हैं तो बाहर आते हैं और उस लड़की से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। लड़की बताती है कि इस बोरी में छेद था और छिद्र, इस बोरी के छिद्र से ये चावल गिर रहा था। मैं जहाँ पनाह मैं हुजूर इसको वापस करने आई हूँ, ये चावल ले लीजिए। उसकी ईमानदारी को देख करके राजा साहब ऐलान करते हैं, कहते हैं कि आप जो भी आपको मांगना हो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, आप मांग लीजिए। लड़की कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा साहब कहते हैं नहीं, आप मांगे, मैं खुश हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लड़की कहती है ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। राजा साहब हंस पड़े, कहने लगे अरे मैं एक राजा ठहरा, एक राजा से मांग भी रही है, तुम क्या मांग रहे हो 10 दाने? अरे कुछ ऐसा चीज़ मांगो जिसको देने में मुझे भी शर्मिंदगी महसूस न हो। लड़की बोलती है, राधा नाम की लड़की, नहीं, मुझे केवल आप अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने 10 गुना करके 10 दिन तक आप दीजिए। राजा साहब कहते चलिए ठीक है भाई, अब आप इसी पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, यही चाहती हैं, चलिए ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसी दिन राजा साहब राधा को 10 दाने दिलवाते हैं। दूसरे दिन 10 दाने का 100 गुना 100 दाने हो जाते हैं। तीसरे दिन 1110 दाने हो जाते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से क्रमशः चौथे दिन 2 कटोरे भर चावल हो जाते हैं। 5वें दिन 4 छोटी थैलियाँ भर जाती हैं। 6वें दिन 1 बोरी चावल हो जाता है। और 7वें दिन 10 बड़ी बोरियाँ 10 हिरणों पर, राजसी हिरणों पर लाद करके राधा के पास भेजा जाता है। और 8वें दिन 10 का 1 बोरी का 10 बोरी का 100 बोरी हो गया, 100 बोरियाँ 50 बड़े बैलों पर लाद करके भेजा जाता है। और 9वें दिन 2 अनाज घरों, अनाज के जो घर थे, जिस अनाज से जो भरा था, जो जिसको गोदाम बोलते हैं, गोदाम जिसमें अनाज रखा जाता है, वो पूरा सारा का सारा चावल यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने 9वें दिन राजा साहब पूरा जितना गोदाम में रखा था राधा के पास भिजवा दिए। अभी 1 दिन और बचा है। उस लड़की ने मांगा था कि 10 दिन तक देना है, कितने दिन तक दिए? केवल 9 दिन तक दिए। उसके बाद सारा चावल समाप्त हो गया। उसके बाद राजा साहब लंबी सांसें लेने लगे। ओह करके लंबी सांसें खींच रहे हैं। आश्चर्य में पड़ गए, वो 10 चावल के 10 दाने इतने ढेर सारे हो गए। यह सोच करके फिर उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं राजा साहब कि राधा तुम ये बताओ, ये तुम चावल करोगी क्या इतना ढेर सारा? वो लड़की कहती है महाराज, मैं यह सब सारा चावल प्रजाजनों में मैं बांट दूंगी। अकाल पड़ा हुआ है, सारे लोग भूख से बेहाल हैं, भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और 1 बोरी चावल मैं आपको भी खाने के लिए दूंगी। जब यह सब बात राजा साहब सुनते हैं तो उनको बड़ा अफसोस होता है, अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है और सोचते हैं कि अरे मैंने कौन सी ऐसी भूल कर दी जो आज
इस जगह पर इस मुकाम मुझे खड़ा होना पड़ा है। फिर लड़की कहती है कि 10वें दिन का जो चावल आपके पास नहीं है उसके लिए मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आज से किसी का हक आप नहीं मारेंगे। अगर अनाज जमा करते हैं तो समय पड़ने पर, अकाल पड़ने पर प्रजा को आप बांट देंगे। अपने वादे के अनुसार आप जैसा वादा किए थे जनता के बीच में वैसा ही आप करेंगे। राजा साहब स्वीकार करते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद वो लड़की पूरे चावल को प्रजाजन में बंटवा देती है। राजा अपनी गलती को महसूस करते हैं कि वास्तव में मुझसे गलती हुई है, मैं वादा करता हूँ। राजा ने कहा। उसके बाद राजा समझदार बन गया, जैसा कि राजाओं को होना चाहिए। अब फिर वो दोबारा गलती वैसा नहीं किया। यही पूरे पाठ का ये समरी है, सारांश है, कहानी है कि राधा नाम की लड़की चावल ले करके वापस करती है। वादे के अनुसार राजा साहब उसको चावल देते हैं। 10 दाने कितने ढेर सारे हो गए। इसीलिए उक्ति भी एक कही गई है हिंदी में कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचते हैं एक बूंद पानी का, एक बूंद या एक पैसे की कीमत नहीं करते, वही एक पैसा कितना ज़्यादा ढेर सारा बन जाता है। वही एक बूंद पानी अगर डालते जाएंगे घड़ा भर जाएगा, और एक एक बूंद पानी निकालते जाएंगे तो घड़ा खाली भी हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, छोटी सी ही बड़ी बनती है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बड़ी बड़ी क्यों चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। दोनों का महत्व है। जैसा कि आपको अभी आगे पढ़ाएंगे, रही मन दिए कि बड़े को लग्न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। सुई का काम अलग है, तलवार का काम अलग है। सुई छोटी होती है और तलवार बड़ा होता है। लेकिन ये नहीं कि सुई के काम को तलवार कर लेगा और तलवार के काम को सुई कर लेगा। जहाँ जिसका काम है वहाँ वो काम करेगा। तो बूंद बूंद से घड़ा भरने की बात आई है इसमें, इस पाठ में। कहने का मतलब राजा को लग रहा था कि 10 दाने चावल मतलब कुछ नहीं, 10 दाने मतलब कुछ नहीं, लेकिन 10 दाने आज चुकाने में उसको कितने महंगे पड़ गए, कितने भारी पड़ गए। एक दिन रह गया शेष, नहीं दे पाए राजा साहब, जबकि राज खजाने में, राजकोष में ढेर सारा अनाज भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वापस नहीं कर पाए। इस पाठ से बच्चों हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने दिए हुए वादे से मुकरना नहीं चाहिए। अगले भाग में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।